के मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, लेकिन बात बड़ी सीरियस है और हमने ये करनी है। इलेक्शन अब चंद दिन की दूरी पर हैं और कराची में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो गया है, बल्कि तसलसल से हो ही रहा है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने IG सिंध और DG रेंजर्स को बाज़ाब्ता ख़त लिखकर अपनी शदीद तशवीश का परेशानी से आगाह भी किया है और ख़त में कहा गया है कि कराची में जराइम बढ़ रहे हैं और सहाफ़ियों, वकला, डॉक्टर्स, ताजिर, यू नेम इट, दीगर पेशावर अफराद की जान और माल ख़तरे में हैं। जराइम की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ, ये कहा गया है। ख़त में मकबूल बाकिर साहब की तशवीश गलत भी नहीं है। कराची में दिसंबर में भत्ताखोरी के 11 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये वो वाक़यात हैं, भत्ताखोरी एटलीस्ट, जो कि इस शहर से बहुत इस शहर ने सफ़र किया उसके बाद ख़त्म हो गए थे, लेकिन दोबारा से इस तरह भत्ते की कॉल्स मौसूल होना सबको तशवीश है। 3 ताजरों को कत्ल किया गया, दुकानों पर फायरिंग, भत्ते की पर्चियाँ भेजी गईं। दूसरी तरफ पुलिस का अपना हाल ये है कि औरंगी टाउन में ताजिर के घर डकैती का मुलजिम DSP उमर तारिक गिरफ्तार हुआ। बड़े दावे हुए कि इबरत का निशान बना देंगे, लेकिन वो ज़मानत पर है माशाअल्लाह। और निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने DSP उमर तारिक के बारे में क्या कहा था, ये आप खुद भी सुनिए। इसके ऊपर हमने फ़ौरन कार्रवाई की है। लेट मी टेल यू, इंस्पेक्टर इन पुलिस जो अभी हमारे पास है, रफ़ी मुख्तार, ही इज़ एन वेरी अपराइट एंड वेरी गुड ऑफिसर, प्रोफेशनल ऑफिसर है। तभी उन्होंने बड़ा स्टर्न एक्शन लिया है। इसको उन्होंने अरेस्ट भी किया है, FIR भी काटी है, कोर्ट में पेश किया है और साथ ही महकमाना कार्रवाई में आई एम श्योर इट गेट द मोस्ट मैक्सिमम पनिश जो होगी वो उसको मिलेगी, ताकि वी वांट टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स नॉट टू डू इट। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइकवाइज SSP को भी आपने देखा होगा, तकरीबन उन्होंने उनको भी सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ भी ज़रूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो ज़रूरी है। आई थिंक इससे एक लोगों को पता चलना चाहिए कि अब इस हुकूमत में हमारे होते हुए कोई ऐसी हरकत में कोई सख्त नरमी नहीं बरती जाएगी, बल्कि सख्त सजा दी जाएगी, ताकि ये एग्जाम्पल हो बाकियों के लिए कि आइंदा के लिए ऐसा काम ना करें। इसी पे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ खुद ही बराह रास्त मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, फिर हो गया इनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, महकमाना कार्रवाइयाँ, ये एग्जाम्पल बन गए ये लोग दीगर पुलिस वालों के लिए कि भाई ख़बरदार जो ऐसा कुछ दोबारा किया? देखिए, इसकी इंक्वायरी तकरीबन कंप्लीट हो गई, बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजर फॉर इट। इंक्वायरी हो गई है, आपको अनकरीब आपको नजर आएगा सुनवाई हुई। हमने उस वक्त इसको अरेस्ट भी किया था, इसकी FIR भी काट दी थी, उसके बाद इसका चालान भी जमा हुआ। अब कोर्ट में जाहिर है कि अगर उसको बेल हुई है, दैट इज अप टू देम टू डिसाइड, लेकिन बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ हमने इसका चालान पेश किया है। इसके साथ अब महकमाना कार्रवाई है, वो अब आपको मेरे ख्याल में कुछ बहुत दिनों में आपको नजर आ जाएगी जो इसकी सजा मिलती है। वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सजा है जो इसको मिलेगी, उसकी इंक्वायरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हमने बड़े सीनियर ऑफिसर को एक को डिटेल किया है इसकी इंक्वायरी के लिए, जिसमें हमारे होम सेक्रेटरी इन्वॉल्व हैं, उसके बाद एक DIG हैं और बाकी और SSP हैं। तो इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक बात ऑनेस्टली आपसे जानना चाहेंगे, ये जब कार्रवाई आप कर रहे थे या कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई? क्योंकि मुबैना इत्तलात हैं कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल है ये शख्स। देखिए, देयर वाज अ प्रेशर, डेफिनेटली ही वाज वेल कनेक्टेड, लेकिन देन वी डिड नॉट बॉदर। हमने उस वक्त इसको अरेस्ट किया, FIR काटी, चालान पेश किया, उसके बाद कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। डिपार्टमेंट के लिए बहुत हद तक कंप्लीट हो चुकी है और आप देखेंगे इंशाल्लाह वेरी सून इसके ऊपर एक्शन होना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब ज़रा उस मामले में आते हैं जो कि कराची की शहरी जो हैं वो तंग आ चुके हैं, और वो है स्ट्रीट क्राइम्स, उसके अलावा भत्ताखोरी, ये सारी चीज़ें दे आर ऑन द राइज। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कॉन्क्रीट मेजर्स आपने सजेस्ट किए हैं, क्या न्यू आइडियाज सजेस्ट किए हैं कि इनको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, इसके लिए हमने आपके सामने काफ़ी पुलिस फोर्स को चेंज किया, और जिसमें तमाम SHOs, DSPs, SSPs, DIGs कराची के सारे में चेंज कर दिया, वो किया, और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ था। लेकिन एकदम असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पर इतने ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने अपने वो सर्टिफिकेट्स और POR, उसके बाद NCC जो है ACC वो बनाए हुए हैं। वो हुकूमत की पॉलिसी भी ज़्यादा क्लियर नहीं कि उनको हमने कब भेजने हैं। बाकी जो इलीगल थे उनको तो हमने सबको काफ़ी हद तक मुल्क बदर कर दिया था, जो दूसरे मुल्क में चले गए थे। और उसके साथ आपने देखा होगा, आपने 3-4 दिन में देखेंगे 45 डेज में 20 गाड़ियाँ यहाँ चोरी हुई थी, और 20 की 20 हमने रिकवर करके 6 पुरानी 26 कार हमने वो रिकवर करके तमाम उनके मालिकान को वापस किए हैं, और ये TV पे खबर भी चली है।
बहुत बड़े बड़े नेट इंटीरियर से आते थे, वो हमने पकड़ के उनसे ये सारी चीजें की और उनको हमने बस्ट किया है। इसी तरह जो ये स्ट्रीट क्राइम में होते हैं, हमने 80 या 85 के करीब डेकॉइट्स को मारा है कराची के अंदर, फिर इससे ज्यादा लोगों को हमने जख्मी किया है, हजारों सैकड़ों की तादाद में हमने FIR काटी। इशू ये हमारे पास ये है कि जब आप एक एविडेंस का प्रोसिक्यूशन करते हैं और चालान पेश करते हैं तो फिर जजेस इसको बड़ा लीनियंट लेते हैं। इस पे 7 साल सजा है, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के बाद वो सर उसके बारे में ये कंप्लेन है कि वो केसेस ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए गए होते, और उसमें शायद ये भी बात है क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जराइम की सरपरस्ती में पुलिस एहलकार जो हैं वो बड़े इन्वॉल्व होते हैं, और आपको पता है कि अभी रिसेंटली कोई 70 पुलिस एहलकार को मुअत्तल भी किया गया है, और जिनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि ये वापस रीइंस्टेट हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक नुमाइशी किस्म की जेल तो सर एक होती है। इनकी ट्रेनिंग आमाजगाहें साबित होती हैं, ये जाते हैं और मजबूत होकर वापस आते हैं, नेटवर्किंग करके आते हैं। देखिए अब्दुल्ला, पुलिस में प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली गलत भर्तियां हुई हैं, पॉलिटिकल प्रेशर के तहत उनकी अपनी मर्जी के लोग आए हैं, उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती है। अभी हमने सिस्टम ये किया हुआ, हमने तकरीबन 1500 लोगों को किया, लेकिन हमने IBS शक्कर से तमाम के टेस्ट करवाए हैं, उन्हीं आउटसोर्स करके उन्हीं से हमने उनके फिजिकल टेस्ट करवाए हैं, उनके मेडिकल टेस्ट करवाए हैं, और अब उनके इंटरव्यू हो रहे हैं। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, और ट्रस्ट मी, मैंने एज ए होम मिनिस्टर एक भी सिपाही की सिफारिश नहीं की कि आप इसको भर्ती करें, या हमने इन चीज़ों में बहुत अब एहतियात कर रहे हैं, और यही करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो पहले से जब प्रेशर से वो खत्म है, इस वक्त ये ट्राइंग कि हम ना करें, और हमने बहुत से जो इंडिसेंट एक्टिविटीज ये करते रहे, हमने देखा होगा जो लड़के मोबाइल्स पे मोटरसाइकिलों के ऊपर जो डिलीवरी वाले थे वो एक्शन कर बदतमीजियां कर रहे होते थे, सब हमने क्या पकड़ लिए। हम कोई डेटाबेस भी बना रहे हैं? हाँ चले फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो उसकी लीनियंसी हो सकती है, लेकिन कोई 10th टाइम ऑफेंडर हो जो कि हर 2 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद निकल रहा हो, तो उसके लिए तो कोई इसी बेसिस पे सजा ज्यादा होनी चाहिए कि वो 10वीं मार कर रहा है। उसके लिए आपको थानों को कंप्यूटराइज करना पड़ेगा, बिल्कुल डेटाबेस प्रॉपर बनना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात की है। हमने स्पेशली अब जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये हमने लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूटर्स को बताया है कि जब दोबारा वो पकड़ा जाता है तो लिखें उसके कॉलम में कि हाउ मेनी टाइम्स इज ऑलरेडी कमिटेड क्राइम, और ये 6 दफा जा रहा है, 6-7 दफा जा रहा है, ताकि जज को पता हो कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और इसको हमने प्रॉपर तरीके से सजा देनी है। होता ये है कि जब ये छूट जाते हैं तो फिर ये क्या समझते हैं कि जी हम 2-3 हफ्ते में तो बाहर आ जाते हैं, तो व्हाई नॉट टेक अ चांस। अब इंशाल्लाह इनको 5-6 साल जब सजा होगी तो वो बाकियों में लेसन होगा कि आइंदा ये नहीं करेंगे। सर we just hope for it because the whole system is so flawed। फिर भी हमें लगता है कि इन्हें सजाएं शायद नहीं हो सकेंगी जिस तरह ये डिजर्व करते हैं, खास तौर पे अगर भत्ताखोरी टाइप जराइम अगर दोबारा शुरू कि भत्ताखोरी जराइम जो हैं वो अब दोबारा से ऑन द राइज। इस शहर ने ये फीड भुगता है, एंड दिस इज ट्रैजिक कि दोबारा से ताजरों को पर्चियां और कॉलें मौसूल होना शुरू हो गई। आपने रेंजर्स से भी बात की इस बारे में, क्योंकि दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। देखिए 2 दिन पहले मैंने DG रेंजर्स और उसके बाद जी पुलिस और एडिशनल IG कराची की मैंने स्पेशली मीटिंग किया, टोल्ड एवरीथिंग। एक्चुअली इसमें 90% जो भत्ता के लेटर है वो फेक होते हैं, डराने के लिए सिर्फ होते हैं। कोई फैसलाबाद में बैठा हुआ है, कोई ईरान में बैठा हुआ है, और वो जब लोकेशन हम ले रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक लोगों को तसल्ली होती है, और वो बहुत कम इसमें मटेरियलाइज हुए हैं। आपके सामने भी कच्चे के एरिए में 11 ड्राइवर्स को उठा के लेके थे डिपार्ट ताजा बिरादरी कराची में मुझे मिली, और हमने 4 दिन के अंदर तमाम उनको विदाउट पेइंग एनी रेंट से हमने उनको वापस किया। इसी तरह पहले हिंदू पकड़े गए थे, उनको हमने सबको रिकवर किया। तो मैंने तमाम कच्चे के बडेरे जो थे उनको कहा था कि आइंदा अगर आपके एरिया में जाएंगे अब्डक्शन हम आपके फिर काटेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। रेंजर तो पुलिस अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, और हमने एक वहाँ पर एक और भाइयों है उसको हमने नैप सर्कल किया, उसके पीछे लगे हैं, वो भी पकड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ अब कराची के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन ड्रग्स पी लेते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग के नशे में फिर रात को निकलते हैं। अभी आपको आज से इंशाल्लाह आपको यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स रेंजर आपको सड़कों में भी नजर आएगी,
वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए न्यूट्रल पॉइंट्स पे, हॉट स्पॉट पे भी खड़ी होगी, वो जिसमें पुलिस एसएचओ, वाले अक्सर डीएसपी तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय ना आवाम के लिए वबाल दर्द सर बन वो जाते to be हैं। यू नो व्हाट आई मीन। जी ब्रिगेडियर साहब, वो उसकी टेंशन नहीं होती है, बल्कि आवाम पकड़ लिया तो पैसे दिए बगैर अवॉइड नहीं करने की छोड़ेंगे। कोशिश करती है कि इनके आसपास से ना गुजरा जाए। ब्रिगेडियर साहब, हरासमेंट के जो इश्यूज आए आम हुए हैं अब, और सड़कों पे हम देख रहे हैं सीसीटीवी इट्स प्लेइंग लाइव ऑन टीवी वाली बात हो गई है, उनमें से कोई पकड़ा गया? खासतौर पे वो गुलशन का जो एक केस था जिसको काफी महीने हो चुके हैं। लेकिन इसमें 6-7 इंसिडेंट हुए थे, हमने सारे के सारे पकड़ लिए थे पीछे। अभी ये जो 2 दिन हुए हैं, इनके पीछे पूरी पुलिस लगी हुई है, हमारी CPLC लगी हुई है, उसके बाद हमारे काउंटर टेररिज्म वाले लगे हुए हैं। आप देखेंगे इनको पकड़ लेंगे, पूरी ज़्यादा एफर्ट होती है, इनको हम पकड़ते हैं ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आइंदा ऐसे इंसिडेंट नहीं है। जी इंडिसेंट एक्टिविटीज़ को तो हम बहुत ही सीरियस में लेता हूँ, और आप देख लेंगे कि एक हफ्ते के अंदर हम इनको भी पकड़ लेंगे। पहले हमने सब, आपने वो बसों में देख रहा था, वो प्रॉब्लम की थी, फिर एक मस्ती कर रहे थे लड़के जो होते हैं डिलीवरी बॉय, इनको हमने सबको पकड़ लिया, सबको पकड़े, और बहुत अब हमने इनको बहुत ज़्यादा मारना शुरू किया हुआ है। ज़रा से भी रिस्क करते हैं इनको मारा गया, और जिससे भी डिटरेंट इफेक्ट हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इतना सिस्टम खराब हो जाता है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मारना से क्या बोला आपने? पहले भी जिक्र किया था, क्या ये मुबैना मुकाबले होते हैं या तशद्दुद की बात हो रही है? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर? जब आप जब ये फायरिंग करते हैं और फिर जरा मुकाबला होता है, उसमें ये मारे जाते हैं। वी नेवर टेक एनी जो है जुडिशियल मर्डर, बिल्कुल उसमें सख्ती है, कभी भी हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। ये वो लोग हैं जो फायर करते हैं और हमारे जो विक्टिम बच जाते हैं, फिर पुलिस इनके पीछे होती है, क्रॉस फायरिंग होती है, ये उसमें मारे जाते हैं। इसी तरह जख्मी हो जाते हैं, फिर उनको भी हम ये जाके हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। चलिए सर, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अब इलेक्शंस बिल्कुल सर पे हैं, जाहिर है उसी तैयारी आप लोगों को, जो बुनियादी आपकी जिम्मेदारी थी, अमन व अमान बरकरार रहे। कोई आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं सेंसिटिव इलाके, सेंसिटिव हल्के? पूरे सिंध की बात हो रही है, क्या प्लान है इलेक्शंस के लिए? हमने डिटेल में प्लानिंग की है। हमने पूरे सेंसिटिव एरिया जो है, जो रेड जोन है, उनकी भी ईयरमार्क कर लिए हैं, प्लान कर लिए कि वहाँ कितनी पुलिस फोर्स होगी, वहाँ रेंजेस कितनी होगी। उसके बाद क्विक रिएक्शन फोर्स में हमारी मिलिट्री फोर्स जो है वो कहाँ पर होगी, कैसे कितने अरसे में रिएक्शन कर सकते हैं, वो हैं। अंदर का सिस्टम हमने कैसे किया है, किस तरीके से हमने साढ़े हर पोलिंग स्टेशन पे CCTV कैमराज हमने लगा रहे हैं, NRTC लगा रही है, उससे हमें बहुत मदद मिल जाएगी। पुलिस के गार्ड्स या रेंजर्स के जो भी प्राइवेट गार्ड्स होते हैं वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकेंगे। सब तैयारी की हुई है, और यहाँ तक हमने इवन कॉर्नर मीटिंग भी जब हो रही है, वहाँ कोई हेल्पलाइन भी आपने बनाई है कि जहाँ सिटीजन्स खुद आइडेंटिफाई कर सकें, जहाँ वो देखें दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट? 100% हेल्पलाइन, और वो पूरा टीवी चैनल पर डिस्प्ले होगी। उसके ऊपर हम लोगों को बताएंगे भी टीवी पे आके। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, उसमें भी हम सब चीजें बताएंगे। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट वी हैव टू गिव आउट एफर्ट एंड हेल्प कि स्मूथ कंडक्ट इलेक्शन, जो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। कुछ एरिया में हमें आइडेंटिफाई हुए कि कहाँ खतरा हो सकता है, वहाँ के लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है, पुलिस फोर्स की हुई है। इवन हम और लोग भी एम्प्लॉय करेंगे जो अच्छे गार्ड्स हैं, वो गार्ड सिक्योरिटी कंपनी से वो भी लेंगे, ताकि कहीं भी कोई किस्म की भी ऐसे हालात खराब ना हो। करेगी सेंसिटिव एरियाज में क्या फौज तैनात होगी? जी बिल्कुल, पुलिस के कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमें अभी रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, ताकि हमें ये पता हो कि ये 4-5-6 पुलिस के सेंट्रली लोकेट करेंगे उनको, ताकि वो 10 से 15 मिनट में फौज के एलिमेंट भी वहाँ पर पहुँच सके, कम्युनिकेशन उनके साथ हर चीज़ अवेलेबल होगी। इंशाल्लाह पूरी की पूरी कोशिश होगी, और 5 महीने में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एरिया में ना कोई टेररिज्म हुआ है, ना कोई ऐसी कार्रवाई हुई है, ना हमें कोई इस तरह की परेशानी नहीं हुई है। और आइंदा इलेक्शन के दौरान में हम खास तौर पर इंश्योर करना चाहते हैं कि इसको इंश्योर करें और स्मूथ इलेक्शन करें। शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। एंड इफ यू थिंक कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, कहीं आप देख रहे हैं कि इस तरह काम तो नहीं होना चाहिए, खास तौर पे विद इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर, तो एक हेल्पलाइन का भी उन्होंने जिक्र किया है, और हेल्पलाइन की हेल्प लेनी चाहिए, रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए सब कुछ।